मैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा में गेम डेवलपमेंट कंपनी में काम करता हूँ। ये मेरे लिए चंद हफ्तों का दबाव था और मैं वाकई दबाव में था। गेम को आखिरी तारीख से पहले देने के लिए मुझे इस वीक तकरीबन हर रात देर तक ऑफिस में रहना पड़ता था। ये एक बारिश का दिन था और उस दिन वेडनेसडे था। इस हफ्ते की रात इस जगह पर कभी कभार आसमानी बिजली चमकने की वजह से बाहर मुकम्मल तौर पर अंधेरा होता था और मेरे ऑफिस की खिड़की पर बारिश की आवाज़ मेरी गेम कोडिंग पर और ज़्यादा तवज्जो देने पर ज़ोर दे रही थी। क्योंकि मुझे बारिश पसंद थी तो कोडिंग करने में मज़ा आ रहा था। मेरे अलावा इस ऑफिस में एक और शख्स मौजूद था जो मेरा कुलीग था। उसका नाम रेहान था। वो अपना काम भी साथ साथ ख़त्म कर रहा था। वो भी मेरे साथ दबाव में था और उसको भी फाइनल डेट को गेम कोडिंग जमा करवानी थी, इसलिए वो भी मेरे साथ ऑफिस में रुका हुआ था। क्योंकि हमको कोडिंग जमा करवाने की डेडलाइन मिल चुकी थी, अब तक ऑफिस में हमको 8 से 9 बज चुके थे और रेहान ने मेरे ऑफिस के दरवाजे पर दस्तक दी ताकि वो मुझे बता दे कि वो जा रहा है और अगर वो ऑफिस बंद करके चला जाए तो मैं ठीक रहूँगा। मैं खुद दरवाज़ा खोल कर चला जाऊँगा क्योंकि उसको डोर लॉक करके जाना था तो पूछने आया था। ये कहकर वो मुस्कुराता हुआ खुशगवार मूड में ऑफिस का डोर बंद करके बाहर चला गया। हमारी कंपनी का फ्रंट डोर ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई और लॉक करने की, और उसके साथ ही मैं ऑफिस में बिल्कुल अकेला था। अब हमारा पूरा ऑफिस बेसमेंट यानी नीचे की तरफ बना हुआ था और ऊपर उसके फ्लोर था जहाँ बाहर जाते थे। यानी मेरा ऑफिस कॉर्नर ऑफिस था एक तरह से, क्योंकि मुझे अपने आप को काम के लिए जगा कर रखना था खुद को, ताकि मुझे काम के दौरान नींद ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मूवी देखते हुए डोज ऑफ हो जाते हैं यानी बैठे बैठे सो जाते हैं, तो इसलिए मैं ऑफिस से नीचे हॉल से होता हुआ किचन में आया कि कॉफ़ी गर्म कर लूँ थोड़ी सी, जो मेरी मदद करे जागने में। क्योंकि 1 आवर मुझे अभी और काम करना था ऑफिस में। जब तक कॉफ़ी गर्म होती उस वक्त के लिए मैंने काउंटर के साथ सर झुका लिया ताकि थकन दूर हो और इंतज़ार करने लगा कि कॉफ़ी गर्म हो जाए कॉफ़ी मेकर में। जब मैंने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनी, मैंने बाहर सर निकाल कर झांक कर देखा कि कौन है। कोई दिखाई नहीं दिया। मैंने पूछा भी कि क्या कोई है वहाँ पर, थोड़ा सा चीख कर, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जो दरवाज़ा था उससे ऐसी आवाज़ आई कि जैसे ऑफिस डोर बंद हुआ हो। आमतौर पर और कोई बाहर गया हो, ऑफिस के मेन डोर की आवाज़ नहीं थी। वो मैं बस इतना ही गैस कर पाया। मैं किचन से बाहर आया और हॉल के सारे दरवाजे चेक किए जो लॉक थे। फिर मैं छोटे हॉल की तरफ गया तो वहाँ भी तीनों डोर्स बंद थे। साथ में जिस दरवाजे से मैं किचन में आया था वो भी बंद था। वो दरवाज़ा मैंने खुला छोड़ा था। 1000% यकीन है मुझे। और यहाँ कोई हवा भी नहीं चल रही थी क्योंकि सारी विंडोज़ बंद थीं। मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे अलावा भी मौजूद है इस ऑफिस में, जो मेरे साथ प्रैंक यानी मजाक कर रहा है। मैंने अपना ऑफिस डोर ताकत के साथ खोला और उम्मीद करने लगा कि कोई अभी मेरे ऊपर जंप करेगा मुझे डराने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने देखा मेरी चेयर और कंप्यूटर सब कुछ वैसे का वैसे ही है। चीज़ें भी वहीं रखी हैं जहाँ छोड़ कर गया था। बस ये चीज़ मुझे अजीब लगी कि मेरा डोर खुद ब खुद बंद कैसे हो गया। खैर, मैंने कहा छोड़ो और मैं वापस अपने काम में लग गया। बारिश ऐसे ही चलती रही और उसकी बूंदें खिड़की पर टपकती रहीं और बिजली गरजती चमकती रही और मिनट में चमक के साथ मुझे चौंकाती रही कुछ वक्त के लिए। कुछ वक्त गुजरा और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया ऑफिस में बैठे बैठे। मैं काम को साथ साथ चला रहा था, सो मैंने सब काम सेव किया जो भी किया था और कंप्यूटर को आहिस्ता आहिस्ता बंद करने यानी शटडाउन की तरफ बढ़ने लगा। प्रोग्राम क्लोज़ करते हुए मैंने शटडाउन के बटन पर क्लिक किया तो मेरे कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ हो गई और वो ब्लैक हो गई। और फिर मैंने देखा उसकी रिफ्लेक्शन यानी पीछे का सब कुछ मुझे मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा बिल्कुल मेरे पीछे एक औरत खड़ी है। पता नहीं क्यों ये देखकर मैंने छलांग नहीं मारी या चीखा नहीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि मेरा दिल अभी गिरकर मेरे पेट में आ जाएगा। मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस खड़ा हुआ अपनी डेस्क से और आराम से अपना बैग पकड़कर ये जाहिर करते हुए कि मैंने कुछ भी नहीं देखा ना नोटिस किया, दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा।
मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। ऑफिस का दरवाज़ा बंद करते हुए किसी भी चीज़ को मैं चलता हुआ नीचे हॉल की तरफ गया, जब तक मैं ये ना सोच लूँ कि मैं काफ़ी दूर आ गया हूँ ऑफिस से। देन मैंने एग्ज़िट डोर ओपन किया और सीढ़ियों से नीचे भागना शुरू कर दिया और पूरे ऑफिस को छोड़कर और फर्स्ट फ्लोर से बाहर भागा। बाहर मेरी कार बारिश में भीग रही थी, उस तक पहुँच गया। इस पूरे वक्त में जब तक मैं कार तक भागते हुए पहुँचता, यही सोचता रहा कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है या मेरे पीछे आ रहा है और वो मुझे पकड़ लेगी किसी भी सेकंड में, जो औरत मेरे पीछे खड़ी थी। ये सब कुछ सोचते हुए कार का डोर खोलकर मैं अंदर बैठ चुका था। कुछ सेकंड्स गहरी सांस लेने के बाद मैंने उस खिड़की की तरफ देखा जो मेरे ऑफिस की थी, जहाँ बारिश की बूंदें टिप टिप करके लग रही थी। लाइट अभी भी ऑन थी मेरे रूम की और मैं श्योर था कि वो ब्लाइंड्स जो ऑफिस की विंडो पर लगे थे, उसके पीछे से वो खड़ी औरत मुझे अपनी आंखें उस ब्लाइंड्स के पीछे छुपाकर देख रही थी कि मैं कार में बैठा हुआ हूँ। ये देखकर मैंने अपनी बॉस समारा को कॉल किया एक बार और उसने मुझे कंफर्म किया कि तुम्हारे अलावा ऑफिस में कोई और नहीं है। उसने ये भी बताया कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल की और पूछा कि ऑफिस चेक करो। बड़ी मुश्किल से मैं खुदा खुदा करके घर पहुंचा और उसी रात समारा की कॉल फिर से आई मेरे पास एंड उसने कहा सिक्योरिटी गार्ड ने ऑफिस चेक कर लिया है और उसने वहाँ किसी को भी नहीं देखा। मैंने समारा को बताया जो भी मैंने वहाँ देखा एक और बार, और उस वाक़ये ने समारा को भी चौंका दिया। ऑफिस में हमारे सिर्फ एक ही कैमरा लगा हुआ है सब जगह, और वो भी बिल्कुल किचन के पास, जो बड़ा हॉल है वहाँ लगा हुआ था, जहाँ से किचन एरिया शुरू होता है। वहाँ तक की कैमरा फुटेज भी चेक की, मगर कोई भी औरत चलते हुए ऑफिस में उस रात उस कैमरे पर नज़र नहीं आई। उसके बाद मैंने ऑफिस में अकेले काम करना छोड़ दिया। ये बात है जब मैं 20 साल का था और मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था फिलाडेल्फिया के एरिया में। मैं और मेरे साथी वर्कर्स बेसिक काम करते थे, जैसे कि कोई बिल्डिंग तैयार होती थी, उनका तहखाना वगैरह बनाना और उनको एक्सटेंड वगैरह करना। हमारा एक प्रोजेक्ट था 2012 में, एक तहखाना बनाना था और उसको जोड़ना था कोने में, जो कि एक डेंटिस्ट का ऑफिस होना था। इस तहखाने में बाथरूम होना था और 2 बड़े गोडाउन होने थे। हम लोग अच्छा काम कर रहे थे और 2 दिन में तहखाने में लाइट्स काम करने लगी थी। बेसमेंट को सील कर दिया गया था, तो अब ज़मीन में बड़ा सा सुराख नहीं था, और क्योंकि लाइट्स काम कर रही थीं, हमें रात में काम करने में आसानी थी। मेरा एक साथी जॉर्डन बाहर गया दूसरे लोगों की मदद करने काम में। मैं बिजली का काम कर रहा था। मैं कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं था, मगर मुझे बेसिक काम आता था। फिर अचानक लाइट चली गई। मुझे पता था कि लाइट जाने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं था, जो मैं बिजली का काम कर रहा था। तो मैंने सोचा एरिया की लाइट चली गई होगी। हम लोग मोबाइल फ़ोन अपने साथ नहीं रखते थे क्योंकि टूटने का ख़तरा होता था, तो हम लोग उस मोबाइल फ़ोन को जैकेट में रख देते थे जो ऊपर टंगी थी। मगर शुक्र है जो हमारा टूल बॉक्स था उसमें टॉर्च थी। इससे पहले कि मैं टॉर्च निकालता, मुझे झुंझुने जैसी आवाज़ आने लगी। ये समझें कि ऐसा हो कि कोई सिक्के या कॉइन उछाल रहा हो या हिला रहा हो। बिल्कुल ऐसी आवाज़ नहीं थी, मगर इससे करीब थी। वो आवाज़ आ रही थी छोटे से कमरे में, जो कि बाथरूम होना था। मैंने टॉर्च निकाली बॉक्स में से, उसको ऑन किया और उसकी रोशनी छोटे कमरे की तरफ की। हमने दरवाजे लगा दिए थे, तो वो कवर कर रहा था, तो मैं अंदर नहीं देख पा रहा था उसके। ये कोई काम की आवाज़ नहीं थी, तो मैंने सोचा मेरा कोई कुलीग होगा। मैं दरवाजे की तरफ गया और उसको खोलने से पहले मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी सोच को जमा किया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मैंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि एक शख्स पूरे काले कपड़े पहने हुए कोने में खड़ा है, दूसरी तरफ मुंह करके। तो मुझे उसकी शक्ल नज़र नहीं आई। फिर उसने आहिस्ता से अपना मुंह मेरी तरफ किया, बिल्कुल आहिस्ता से। मुझे टॉर्च की रोशनी में सिर्फ उसकी चमकती हुई आंखें नज़र आईं और कुछ भी नहीं। मैंने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों से ऊपर भागा अपने बूट्स में और अपने साथियों को ढूंढते हुए। वो लोग सब बाहर थे और तैयारी कर रहे थे जाने की, क्योंकि पूरे एरिया की लाइट जा चुकी थी। मैंने देखा तो मेरे 3 साथी थे, तो इसका मतलब नीचे कोई भी नहीं हो सकता था। मैंने उनसे पूछा, तुम में से कोई नीचे आया था? उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैं उनको नीचे ले गया तहखाने में, उस छोटे कमरे में जहाँ मैंने वो खौफनाक अजनबी देखा था।
वो लोग मेरे पीछे आए नीचे उतरकर। जिस चीज़ से मैं डर रहा था वो ये हुआ कि जब मैं वहाँ गया तो कोई भी नहीं था वहाँ पर, बल्कि पूरे तहखाने में कोई नहीं था और चारों तरफ अंधेरा था। मैं शर्मिंदा हो गया था क्योंकि उन्होंने मेरी बात का यकीन नहीं किया था, मगर मैं कोई ज़बरदस्ती करने वाला तो था नहीं। तो हम लोग वापस ऊपर आ गए और अपना सामान पैक किया। मेरे पास बिल्डिंग की चाबी मौजूद थी तो मुझे लॉक करना था। मैं गाड़ी में बैठा और मैंने देखा मेरे सब साथी चले गए। तो मैं बता नहीं सकता क्यों, मगर मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे नीचे जाकर दोबारा चेक करना चाहिए कि जो अजनबी शख्स मैंने देखा था उसको जाकर दोबारा देखूं। मैं गाड़ी से उतरा, एक गहरी सांस ली, बिल्डिंग का लॉक खोला और नीचे गया तहखाने में। लाइट अभी भी गई हुई थी। तो मेरे पास 2 टॉर्च थीं, एक जो पहले थी और दूसरी मेरे मोबाइल की। मैं नीचे पहुंचा और फिर रुक गया। जो दिल दहला देने वाली खामोशी बेसमेंट में हो रही थी और मैं किसी आवाज़ के आने का इंतज़ार कर रहा था। मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं मुड़ूं और वापस बाहर चला जाऊं। मुझे फिर उन सिक्कों की आवाज़ आने लगी उसी छोटे कमरे से। मैंने इस बार देखा भी नहीं, मगर जब मैंने वो आवाज़ सुनी तो लगा मेरा दिल हलक में आ जाएगा। मैं फिर ऊपर भागा और ज़ोर से तहखाने का दरवाज़ा बंद किया और अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर घर पहुंच गया। शुक्र है उस दिन सैटरडे था तो मंडे तक हमें यहाँ नहीं आना था। उसके बाद मैंने उस तहखाने में अकेले काम नहीं किया और शुक्र है काम 2 हफ्ते में ख़त्म हो गया था। उसके बाद मेरे साथ कोई अजीब चीज़ नहीं हुई, मगर समझ नहीं आया वो आवाज़ आखिर थी क्या।